भारतीय संस्कृति में व्रत, त्योहार और पर्वों का विशेष स्थान है। ये न केवल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, बल्कि समाज को जोड़ने, परिवार को एक करने और स्त्रियों को विशेष सम्मान देने का माध्यम भी हैं। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है हरतालिका तीज। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हरतालिका तीज की पूजा विधि जितनी पवित्र है, उतना ही इसका महत्व भी गहरा है। वहीं हरियाली तीज का महत्व भी भारतीय परंपरा में विशेष है, क्योंकि यह सावन मास की हरियाली और उमंगों से जुड़ा हुआ पर्व है। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य पति की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। यह व्रत नारी शक्ति की दृढ़ता और त्याग का प्रतीक भी है। व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और व्रत की सामग्री एकत्रित करती हैं। इसमें विशेष रूप से शामिल हैं गणेश जी और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र, रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, कलश, दिया, धूप बत्ती, फूलमाला, बेलपत्र, फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, कंघी, काजल आदि। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान कर महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। यह निर्जला व्रत होता है, जिसमें दिन भर न जल ग्रहण किया जाता है और न अन्न। पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखकर उसे वस्त्र से सजाया जाता है। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। यह मान्यता है कि माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करने से स्त्री के दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सौभाग्य बना रहता है। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। कथा सुनने से व्रत का फल संपूर्ण मिलता है। धूप, दीप और आरती से पूजा का समापन होता है। महिलाएं भजन कीर्तन कर व्रत की रात भर जागरण करती हैं। अगले दिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव पार्वती को पुनः पूजा कर व्रत का पारण किया जाता है। तभी भोजन और जल ग्रहण किया जाता है। हरतालिका तीज की कथा। एक समय की बात है, हिमालय की पुत्री पार्वती जी बचपन से ही भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। पार्वती जी ने अनेक जन्मों तक कठिन तप किया था, परंतु इस जन्म में उनका संकल्प दृढ़ था। हिमवान अपनी पुत्री को भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते थे। जब यह बात पार्वती जी को ज्ञात हुई तो वे दुखी हो उठी। पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा, मैं केवल भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। यदि मुझे विष्णु जी को सौंप देंगे तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए मैं वन जाकर तप करूंगी। सखियां बोली, हे सखी, यह मार्ग बहुत कठिन है। बिना जल अन्न के तप कौन सह सकता है। पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तप के द्वारा ही शिव जी को प्रसन्न करूंगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वन में चली गईं। वहां उन्होंने एक गुफा में निवास किया और निर्जल रहकर कठोर तप शुरू कर दिया। दिन रात शिव जी का स्मरण करती और जप करती, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या देखकर देवगण और सखियां भी आश्चर्यचकित हो उठीं। इधर हिमवान को जब पता चला कि उनकी पुत्री वन में तप कर रही है, तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने विष्णु जी से मिलकर कहा, हे नारायण, मैं चाहता हूं कि आप पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करें। विष्णु जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे हिमवान, यदि माता पार्वती स्वयं शिव जी को चाहती हैं, तो मैं उन्हें बलपूर्वक स्वीकार नहीं कर सकता। प्रत्येक स्त्री को अपनी इच्छा से वर चुनने का अधिकार है। उधर पार्वती जी की कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे तप स्थल पर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारे दृढ़ निश्चय और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह व्रत सफल हुआ है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यही मेरा जीवन का उद्देश्य था। आपकी कृपा से मेरा तप सफल हुआ। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसी दिन से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलेगा। अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्त करेंगी और पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार में समृद्धि प्राप्त करेंगी। तभी से हरतालिका तीज व्रत का पालन करने की परंपरा चली आ रही है। यह व्रत केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि स्त्रियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और तपस्या का परिचायक भी है। आज भी लाखों महिलाएं इस व्रत को करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की कामना करती हैं।